के इस वीडियो में लाइव स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं आकाशा एयरलाइन में वेब चेक इन करने का लेटेस्ट प्रोसेस क्या है। इसी के साथ साथ फ्री में सीट कैसे सेलेक्ट करेंगे, पहले से सीट सेलेक्ट किया हुआ था तो उसे मॉडिफाई कैसे करेंगे, या आपको फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो कहां से मिलेगा, कितना दिन पहले कितना देर पहले वेब चेक इन करना होता है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसे मजा नहीं आएगा, चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर लाइव में आपको वेब चेक इन करके दिखाता हूँ। इसके लिए दोस्तों किसी भी ब्राउजर में गूगल पे सर्च करना है आकाशा एयरलाइन वेब चेक इन। उसके बाद जो पहला ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और ये मैं आ चुका हूँ आकाशा एयरलाइन के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद डायरेक्टली आपको आ जाना है चेक इन के ऊपर। अब यहाँ से हम वेब चेक इन अपना कंप्लीट करेंगे, लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि वेब चेक इन करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित है जिसके अंदर आपको वेब चेक इन करना होता है, जो कि है आपका फ्लाइट डिपार्चर से 48 घंटा पहले वेब चेक इन ओपन हो जाता है और फ्लाइट डिपार्चर से 1 घंटा पहले वेब चेक इन बंद हो जाता है। इस समय सीमा के अंदर आपको वेब चेक इन कंप्लीट करना है। वेब चेक इन करने के लिए आपको दो चीज का जरूरत पड़ेगा, सबसे पहला पीएनआर नंबर और दूसरा पैसेंजर का लास्ट नेम। हालांकि इसके अलावा दूसरा ऑप्शन रहता है आपका ईमेल आईडी और दूसरा बुकिंग रेफरेंस नंबर, लेकिन सबसे आसान तरीका होता है पीएनआर और लास्ट नेम का। देखिए इसके लिए किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट से आप जो टिकट बुक किए होंगे तो उस टिकट के ऊपर पीएनआर नंबर और पैसेंजर का लास्ट नेम जरूर मेंशन होगा। वो चीज वहां से देख करके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे पीएनआर नंबर और लास्ट नेम डाल करके सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देखिए जो भी आपका बुकिंग होगा खुल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देख सकते हैं गुवाहाटी से बेंगलुरु का हमारा फ्लाइट है, जो भी फ्लाइट का डेट रहेगा यहाँ पे आ जाएगा। चेक इन के ऊपर हमें क्लिक करना है। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे पूरा प्रॉपर डिटेल खुल के आ चुका है। ये रहा हमारा पीएनआर नंबर, बुकिंग स्टेटस कंफर्म है, यहाँ पे फ्लाइट नंबर आ चुका है, फ्लाइट का टाइमिंग आ चुका है, फ्लाइट कितने बजे पहुंचाएगा ये सब मेंशन है, फ्लाइट नॉन स्टॉप होने वाला है, सब कुछ आपको इस पेज के ऊपर दिखा दिए जाएंगे। चलिए इस पेज को थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और अब आप देखेंगे तो आपके टिकट के ऊपर यानी आपके पीएनआर के ऊपर जितने भी पैसेंजर होंगे सबका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। एक एक करके वेब चेक इन कर सकते हैं या उससे अच्छा है कि एक ही बार में सबको ऑल क्लिक कर लो। यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर लो, या अगर पीएनआर के ऊपर एक ही टिकट होगा तो उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए तो इन दोनों का वेब चेक इन हमें करना है तो दोनों को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहला है ऑटो सीट असाइन और दूसरा है सेलेक्ट एड ऑन का। इन दोनों का मतलब समझिए, अगर आपने फ्लाइट टिकट बुकिंग करते समय ही सीट सेलेक्ट कर लिया था तब तो आपको ऐसा ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने सीट सेलेक्ट नहीं किया था फ्लाइट बुकिंग के समय तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है ऑटो सीट असाइन। इसे अगर सेलेक्ट करके आगे करते हैं तो एयरलाइन के पास जो भी सीट खाली होगा कहीं पे भी आपको 2 सीट अलॉट कर देगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपना सीट मैं मैनुअली खुद से सेलेक्ट करूं, दोनों सीट एक ही जगह सेलेक्ट करूं या मैं विंडो सीट सेलेक्ट करूं, तो इसके लिए आपको सेलेक्ट एड ऑन के ऊपर क्लिक करना है। फिलहाल तो मैं ऑटो सीट असाइन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे फ्री वाला सीट चाहिए। मैनुअली सीट अगर सेलेक्ट करते हैं तो कुछ सीट फ्री होते हैं, पूरे एयरक्राफ्ट में सिर्फ आपको 2, 3, 4 सीट फ्री में मिलते हैं, बाकी सब सीट पेड होते हैं। वहीं पे अगर आप ऑटो असाइन कर दोगे तो हो सकता है जो चार्जेस वाला सीट होगा, जो पैसा देकर के खरीदने वाला सीट होगा, वो अगर कोई नहीं लिया होगा तो वो आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों उसके बाद अगले पेज के ऊपर कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टिकट बुक करते समय आपने दिया ही था, लेकिन फिर से आपको यहाँ पे डिटेल देना है। ये जो डिटेल दोगे ये जाएगा एयरलाइन के पास, जहां पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल आईडी एंटर करना है, आपका उम्र डाल देना है, डेस्टिनेशन एड्रेस डाल देंगे, डेस्टिनेशन पिन कोड डाल देंगे। दूसरा पैसेंजर का भी सेम आपको यहाँ पे डिटेल फिल कर देना है, या फिर दोनों का एड्रेस सेम है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे एक टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों उसके बाद अगले पेज के ऊपर प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आर्टिकल के यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि वार्निंग देखने को मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी चीजें बताए जा रहे हैं ये सब चीजें आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं, चाहे चेक इन बैग में, चाहे केबिन बैग में, चाहे हैंड बैगेज, कुछ भी कह लो, ठीक है। या सीधा सीधी ये समझ लो कोई भी ऐसा पदार्थ जो किसी को हानि पहुंचा सकता है आप फ्लाइट के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गन हो गया, कैंची हो गया, ब्लेड हो गया, माचिस हो गया, कोई आग लगने वाला चीज हो गया, ऐसा गैस हो गया जो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, सिगरेट हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजें आप नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ड्राई कोकोनट आप नहीं ले जा सकते हैं, सैटेलाइट फोन नहीं ले जा सकते हैं, और स्प्लिटेबल बैटरी यानी कि सीधा सीधा वही हिसाब किताब है, जो कोई चीज हानि पहुंचाने वाला आप नहीं ले जा सकते हैं। तो ये सब चीज अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और फिर इस प्रकार से आपका वेब चेक इन कंप्लीट हो जाता है। इमीडिएटली आपके मेल के ऊपर बोर्डिंग पास सेंड कर दिया जाता है। इस बोर्डिंग पास के ऊपर सबसे मेन चीज होता है गेट नंबर और बोर्डिंग टाइम, जो कि आपको बोर्डिंग पास के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। और रही बात फिजिकल बोर्डिंग पास लेने की, अगर आप फिजिकल बोर्डिंग पास लेना चाहते हैं तो जैसे ही टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करोगे इस बोर्डिंग पास यानी कि ये पीडीएफ वाला बोर्डिंग पास दिखा करके और एक आईडी प्रूफ दिखा करके आपका एंट्री हो जाएगा टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे सभी एयरलाइन का काउंटर बना होगा, आप जाएंगे आकाशा एयरलाइन के काउंटर के ऊपर, बोलेंगे मुझे फिजिकल बोर्डिंग पास चाहिए तो वो आपका पीएनआर नंबर देखेंगे पीडीएफ में। उसके बाद फिजिकल एक कोई भी अपना आईडी प्रूफ दिखा देना है, वो आपको फिजिकल
फिजिकल बॉडी पास प्रिंट करके दे देंगे। हालांकि वो ये कह सकते हैं कि पीडीएफ से ही जर्नी कंप्लीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप कहोगे कि मुझे चाहिए तो वो आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्री में वो दे देंगे।